सभी को मेरा नमस्कार है। मुस्कान स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किम छो, क्या हाल चाल है? आशा है सभी का बढ़िया होगा, मस्त होगा, मजेदार होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक और टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तंत्र का अर्थ होता है कि कई अंगों का समूह हो, यानी कि जैसे हमारे आहार नाल में जो है कई अंगों का एक समूह होता है जिसे आहार नाल कहते हैं, वैसे ही तंत्र में क्या होता है, कई अंगों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है उसे तंत्र कहते हैं। पाचन का अर्थ हुआ कि जब भोजन जो है जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तन किया जाता है उसे हम कहते हैं पाचन। और पाचन तंत्र क्या होता है, देखिए कि भोजन पचने की क्रिया जिस अंगों के द्वारा होता है या तंत्रों के द्वारा संपूर्ण होता है उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में क्या होता है ना कि कुछ चीजों का जो है पाचन हो पाता है और कुछ चीजों का अवशोषण होता है, यानी कि पाचन नहीं होता है। जैसे कि हमारे जल हो गया, विटामिन हो गया और खनिज हो गया, इन सभी का पाचन नहीं होता है क्योंकि इनके जो कण होते हैं ना वो इतने अति सूक्ष्म होते हैं कि इनकी पाचन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए क्या होता है, इन्हें डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। और जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया, इन सभी का पाचन होता है क्योंकि इसमें के जो कण होते हैं वो इतने सूक्ष्म नहीं होते हैं। तो इन सभी का पाचन होता है और उन सभी का पाचन नहीं होता है, इतना हम समझे। उसके बाद हम समझते हैं आहार नाल कि आहार नाल क्या होता है। आहार नाल देखिए, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनके पाचन के लिए जो विशेष कार्य किए जाते हैं अंगों के द्वारा उसी को हम आहार नाल कहते हैं। हमारा आहार नाल जो है ये नहीं कि बस यहीं से यहाँ तक फैला हुआ, बल्कि जो है ये जिस नली के द्वारा हमारा भोजन यानी कि हमारा आहार जो है जिसे हम भोजन कहते हैं वो जिस जिस नली के द्वारा जाकर जो है पूर्ण होता है वहां तक हमारा आहार नाल फैला होता है। सीधी सी बात कहें तो हमारा आहार नाल जो है मुख गुहा से लेकर और मल द्वार तक फैला हुआ है। आहार नाल का जो ये है ये 32 फीट लंबा है और यानी कि 8 से 10 मिनट जो है 10 मीटर ये लंबा है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे आहार नाल में देखिए मुख गुहा, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदरेक्टम यानी कि इतने अंगों से होकर के हमारा भोजन जो है पचता हुआ जाकर के निष्कासित हो जाता है बाहर। और ये हमारे हैं जो इनके साथ साथ हर एक अंग के साथ जो है कुछ ग्रंथियां स्रावित होती हैं, तो हम जो है इसको डायरेक्टली जिस अंग के साथ जो है जो ग्रंथियां आएंगी उसे हम पढ़ाते जाएंगे, ऐसे आपके लिए बहुत आसान होगा। और फिर जो है जैसे कि लार ग्रंथियां हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, पित्ताशय ग्रंथि हो गया, अग्नाशय ग्रंथि हो गया, आंत ग्रंथि हो गया, इतना हम समझे। अब हम ये समझते हैं कि हम जो भोजन करते हैं वो फिजिकली भी होता है और भौतिकी यानी कि भौतिकी और रासायनिक दोनों क्रिया हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम जैसे कि हम भोजन करते हैं तो हम दांतों के द्वारा जो है उसको कुचलते हैं, तोड़ते हैं, वो क्या होता है, भौतिकी क्रिया हो गया। और उसमें जो लाल एंजाइम पाया जाता है उसमें सना करके वो और भी छोटा टुकड़ा हो जाता है जहाँ पे टाइलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और इसमें क्या होता है ना कि मीठा हमारा भोजन को बनाया जाता है जिसमें कि हमारा रासायनिक क्रिया हो गया, यानी कि भोजन चबाते और मुंह में डालते समय जो है हमारा रासायनिक और भौतिक क्रिया दोनों संपन्न हो जाती है। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि इन सभी का कार्य क्या होता है और कुछ चीजों के बारे में हम समझ लेंगे। जैसे हो गया हमारा जीभ, हमारा मुख गुहा जो है ये है मुख गुहा आहार का पहला भाग है जिससे हम अपना पहला निवाला जो है हम पहले मतलब निवाला जो है वो अपने इसी मुख गुहा से हम ग्रहण करते हैं। यहीं से हम शुरू करते हैं जहां से मुख गुहा से ही हमारा भोजन क्या होता है, पचना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है, मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती हैं। इसके बारे में आपको पहले इतना समझाने के बाद जो आगे इसके बारे में एक एक करके हम आपको, जैसे कि दांत हो गया और जीभ हो गया, तो इसको हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। उसके बाद हम इस अंगों के बारे में बताएंगे जहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जैसे कि जीभ हमारा है, हमारा जीभ जो है इसमें ना छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं अंकुर कहते हैं। और ये अंकुर क्या करता है, हमारा स्वाद का पता लगाता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं क्या हमें ऐसे ही थोड़ा पता लग जाता है कि हमारा भोजन खट्टा है या मीठा है या तीखा है या खारा है, जो भी है। तो इसी जीभ में हमारे अंकुर भी पाए जाते हैं, उन्हीं के कारण हमें स्वाद का ज्ञात होता है कि कौन सा भोजन जो है खट्टा है, क्या मीठा है, क्या तीखा है और क्या खारा है, इस सभी के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम आते हैं दांत।
दांत में क्या होता है, जो हमारे ये ऊपर का जो भाग होता है, जो कि मसूड़ों से अंदर से घिरा हुआ होता है, या अंदर मतलब कि जिसे हम जड़ कहते हैं, धंसा हुआ हो, जो कि मसालों, जिसे मसाला भी आम भाषा में गांव में कहते हैं, तो मसूड़ों से धंसा हुआ जो होता है उसे हम कहते हैं जड़। और जो मसूड़ों से ऊपर निकला हुआ होता है उसे हम कहते हैं शिखर कहते हैं, सॉरी शिखर कहते हैं। और इसके बीच क्या होता है कि जड़ और शिखर के बीच के भाग को हम ग्रीवा कहते हैं। तो अब हमारा दांत क्या होता है ना, ये दांत जो है हमारा, इसमें एक बहुत ही मजबूत कठोर पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं इनामेल। ये इनामेल जो है हमारे दांत के ऊपरी परत पे पाया जाता है, जो कि हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करता है, मजबूती देता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और वो जो है कीटाणुओं से लड़ता है। जब कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा दांत जो है, बच्चे को देखिएगा ना तो वो अधिक से अधिक मीठा चीज या चॉकलेट वगैरह ये सब चीजें खा लेते हैं, बहुत ज्यादा ही खा लेते हैं। तो उनके दांत में ना ऊपर पीला पीला, ऐसे पीला पीला हो जाता है। और ये पीला पीला क्या होता है ना कि अम्ल की मात्रा उस पर छप जाती है, जिससे कि उनका दांत जो है सड़ने लगता है, और उनके दांत से या मुंह से जो बहुत बदबू आने लगती है। तो उसे क्या कहते हैं हम, दंत अस्थि क्षय कहते हैं, जो कि बहुत ही खराब होता है। और जब हम उसी को टूथपेस्ट जो होता है ना, वो एकदम क्षार होता है। आप सुनिएगा कि जब क्षार जो है अम्ल से मिलता है तो वो क्या करता है, अम्ल को खत्म कर देता है, यानी कि उदासीन बना देता है। और इसमें क्या होता है, जब हम टूथपेस्ट से करते हैं, अच्छे से ब्रश करेंगे ना, तो वो अम्लता पूरी खत्म हो जाती है, दांत का पीलापन जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। इसीलिए बच्चे को सलाह दिया जाता है, या कोई भी हो, कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा जो है बहुत हानिकारक भी होता है, चॉकलेट वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए, जिससे दांत खराब भी हो सकते हैं। दांत हमारा जो है वो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के दांत जो है, पहला यहाँ हमारा दांत जो है कृंतक, दूसरा रदनक, एंड तीसरा अग्रच्वर्णक, और चौथा शीर्षच्वर्णक। इन चारों का कोई कुछ विशेष कार्य भी होता है। जैसे कि पहला है हमारा कृंतक। कृंतक का कार्य होता है कि जो हम भोजन करते हैं उसे यह काट लेता है, एकदम से काट काट कर जो है, ये हमारा जो आगे का ये दांत है दो, इसका काम होता है काटने का, जो भोजन को ना तोड़ तोड़ के जो छोटा कर देता है। रत्ना का काम होता है चीरने का, जैसे कि हम किसी चीज को ऐसा खाते हैं, रोटी हो गया या फिर मांस मछली हो गया, तो इसे क्या होता है ना कि हम चीरते हैं दांत से। काटने के अलावा हम इसे चीरते भी हैं। रत्ना यानी कि कृंतक का काम हो गया काटने का, रत्ना का हो गया चीरने का, और अग्रच्वर्णक का काम हो गया पीसने का और चबाने का। और इसका भी काम, दोनों का काम जो है सेम ही होता है, पीसने का, चबाने का। तो इतना हम दांत के बारे में जो मूल्य चीजें थे वो समझे। हमारे वयस्क मनुष्य में जो है लगभग में 32 दांतें होती हैं, और बच्चे में अगर कहें तो दूधा का दांत जो होता है वो 20 दांत ही होते हैं। जैसे कि अभी है हमारा जो एज है, हमारा लगभग में 28 या 29 दांत हो सकता है। तो वो तो जब तक हम बूढ़े ना हो जाए ना तब तक हमारा वो दांत निकलता रहता है। 32 दांत जो है ना, इतना ही अभी सबका नहीं निकल लेता है। अगर जो 30-40 वर्ष के भी होंगे ना, उनका भी पूरा 32 दांत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 30-40 वर्ष हुआ या फिर बड़े हो गए तो पूरा दांत, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जब तक बूढ़े ना हो तब तक पूरा दांत आता नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे ही टपक जाते हैं। तो वो है। तो सबसे पहले आपको आशा है इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो चलिए अब हम आगे ये समझते हैं कि हमारा जो मुख गुहा, हम पहले से ही बढ़ते हैं कि यहाँ से हम शुरू करते हैं सबसे शुरू से, कि हमारे मुख गुहा का जो है कार्य क्या होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, कैसे भोजन पचता है, आखिर हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का होता क्या है, भोजन पचता कैसे है, और उसके साथ क्या किया जाता है, यानी कि तोड़ फोड़ जो भी है क्या किया जाता है कि उसको पचाकर मतलब गीला एकदम टुकड़ों में कायम के रूप में कर दिया जाता है। तो इतना हम समझते हैं शुरू से। देखिए हमारे मुंह में जो है ना वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, जो कि भोजन को समेट करके वही भोजन को क्या करते हैं, लार के द्वारा भोजन को मीठा और मुलायम बनाया जाता है। और वहीं से ये टाइलिन एंजाइम, जो यहाँ पे टाइलिन एंजाइम है,
यहाँ पे क्या होता है ना कि भोजन को ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करता है ये। चलो यहाँ समझते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा यानी माउथ कैविटी यानी ऑरल कैविटी भी इसे कहते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। पहला पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि और तीसरा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ना, यहाँ पे पाया जाता है। सबलिंगुअल यहाँ पे पाया जाता है। और ये क्या पैरोटिड जो ग्रंथि है सबसे बड़ा ग्रंथि है, जो कि सांपों में क्या होता है ना, यही ग्रंथि सांप में क्या करता है कि जहर बनाने का कार्य करता है। जो यदि एक बार वो आपको काट लिया ना तो आपके शरीर में पूरा जहर फैला जाता है। जहर फैला करके और वो इंसान जो है मतलब कि अगर समय पे जो है उसका ट्रीटमेंट कर लिए हम तो वो बच जाएगा, परंतु अगर समय पे उसको नहीं बचाया जाए तो वो बचना मुश्किल है। तो यही जो है इसका जो जहर है ना बहुत ही खतरनाक होता है। तो जहर बनाने का सांपों में कार्य किसका होता है? पैरोटिड ग्रंथि का होता है। और ये क्या है, हमारे मुंह में जो है लगभग में 1.5 लीटर जो है लार ग्रंथि यानी कि लार जो है स्रावित होते हैं। और बच्चों में क्या होते हैं ना, देखिएगा बच्चा सबका, तो वो सोए रहेगा तब पर भी उसका चूता रहेगा, जगा रहेगा फिर भी चूता रहेगा, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत बहुत अत्यधिक लार ग्रंथि पाया जाता है। तो वो क्या करता है ना कि हमेशा जैसे भी रहेगा लोग चूते ही रहेगा, इसलिए उन लोग को ना एक कपड़ा यहाँ बांध दिया जाता है ताकि वहां पे जो है उनका जो लार है वो मतलब कि ना लगे कहीं भी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बड़े भी हो जाएंगे ना फिर भी उनका चूता रहेगा, सोएंगे फिर भी यहाँ तक चू जाएगा। या फिर बच्चे तो बच्चे हैं, मतलब बड़े लोग का भी ऐसा होता है। तो अत्यधिक क्या होता है ना कि वो बहुत कुछ भी देखेगा ना बच्चा सब तो कुछ भी उठा खा लेता है लोग, तो यही है। और यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए लार ग्रंथि जो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और यहाँ पे इसमें 4 भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। पहला लाइसोजाइम है, टाइलिन है, डाइस्टेज है और म्यूकस है। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? जीवाणुनाशक का। जीवाणुनाशी का अर्थ ये होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि मान लीजिए भंडारा में ही गए और वहां पे जो है उन्हें कि फ्री का खाना मिल गया, तो सोचेंगे क्या कि छोड़ो हाथ और नहीं धोते हैं वैसे ही खा लेते हैं। और वैसे ही खा लिए तो हाथ नहीं धोएंगे तो हाथ में तो कीटाणु रहेगा ना, जीवाणु रहेगा, यानी कि वो जो है मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वही क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है, जो कि हमारे जीवाणु जो है जब शरीर में फैल जाता है तो ये लाइसोजाइम जो है उसको नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा आता है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन डाइस्टेज का कार्य क्या होता है, जिससे हम कहते हैं स्टार्च, मंड यानी चोकर। जब आटा वाटा होता है उसको छाना जाता है तो उसमें से जो निकलता है उसे हम चोकर कहते हैं, दाने दाने की तरफ निकलता है और उसी का जो पाचन करता है। क्योंकि म्यूकस जो है ये म्यूकस जो भोजन को पचाने यानी कि चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। भोजन को एकदम नरम और उसको चिपचिपा बनाने का कार्य जो है म्यूकस का होता है। उसके बाद हम आते हैं ग्रासनी। ग्रासनी जो भोजन का पाचन नहीं करती है, वो इसलिए भोजन का पाचन नहीं करती है क्योंकि ये एकदम पतला सा नली होता है, जहाँ पे अगर हम डायरेक्ट भोजन को ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे अटक जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसमें जो है यहाँ इसमें क्रमाकुंचन की क्रिया होती है जो भोजन को ढकेलने का कार्य करता है। यही भोजन जब हम अधिक भोजन कर लिया, जल्दीबाजी में करते हैं, तो जब वो अंदर जाएगा डायरेक्ट तो यहाँ पे लगता है चोट लगने। लेकिन उसे जब हम भोजन को आराम से करते हैं तो वो धीरे धीरे यानी कि ढकेलने का कार्य करता है। धीरे धीरे भोजन को जो है वहां से लेकर के ये हमारे ग्रास नली में जाएगा और वहां पे जाने के बाद ये हमारे अमाशय में आता है। अमाशय में जाने के बाद जो है यहाँ पे ये छोटी आंत में जाएगा और अमाशय में भी कई भाग होते हैं, उसके बाद में समझेंगे। पहला आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भोजन जो है अगर सबसे अधिक तक कहीं टिकता है भोजन तो वो सबसे अधिक 4 घंटे तक जो है भोजन अमाशय में रहता है, जहाँ पे अमाशय में भोजन का पाचन होता है अधिक से अधिक समय तक। और इसके 3 भाग होते हैं, पहला कॉर्डियक होते हैं, दूसरा फांडिक होते हैं, तीसरा पाइलोरिक होते हैं। जैसा कि यहाँ पे है कॉर्डियक, फांडिक और पाइलोरिक। कॉर्डियक का कार्य क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे कि कॉर्डियक क्या है। कॉर्डियक जो है ये अमाशय का सबसे पहला भाग है और ऊपरी भाग जिसे हम कहते हैं, जो सबसे आगे होता है उसी को हम ऊपरी कहते हैं, ये पहला भाग कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जीवाणुनाशी होता है। जीवाणुनाशी का अगर कहें हम तो जैसे कि हम भोजन जो है जब हम बिना हाथ धोए जो है भोजन को ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं तो उस समय क्या होता है ना, जो हमारे हाथ में जो कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन सहित हमारे आमाशय यानी कि पेट में चले जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और इसी का जो नाश करने वाला जो कार्य जिसका होता है वो है कॉर्डियक, यानी कि कॉर्डियक हमारे साथ जो भोजन में गए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं उसे नाश करने का कार्य करता है। उसके बाद हम ये कहें कि इसका कार्य ये होता है कि ये भोजन को तोड़ता है। हम जो भोजन करते हैं वो अपना भोजन जो है जटिल रूप में करते हैं, यानी कि खड़ा रूप में करते हैं। उस पे जाने के बाद क्या होता है, जैसे कि हम मुख गुहा में ग्रहण किए, यहाँ पे कुछ तोड़ कुचल के जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। फिर यहाँ अपना आधा काम करने के बाद, हालांकि यहाँ पे पूरा भोजन का ना तो पाचन होता है और ना ही पूरा भोजन का जो है उसको मतलब कुचल कर जो है गीला किया जाता है, यहाँ पे कुछ किया जाएगा। उसके बाद जाने के बाद ग्रसिका में तो कोई पाचन नहीं होता है हालांकि, तो अमाशय में जाता है। अमाशय में जो भी बचा हुआ होता है कि हाँ थोड़ा सा और बड़ा 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 जैसे कि टुकड़ा है तो उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, यानी कि यही सीधे से कहें तो भोजन को तोड़ने का ये कार्य करता है। उसके बाद हम आते हैं अंडे का कार्य क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है ना, काटानोमिरोजी होता है। काटानोमिरोजी का अर्थ हुआ कि भोजन को रोकता है। भोजन जो है HCl से यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, रुचि जो भोजन को रोकता है। और इसमें क्या होता है ना कि ये जो है मतलब कि हमारा पेट जो है जब हम भोजन अधिक समय तक नहीं किए हों या फिर हम गुस्सा हो जाते हैं, ये झगड़ा हुआ है, किसी भी कारण से जो हम भोजन नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे कारण है कि कुछ लोग जो है भोजन नहीं कर पाते हैं या खाना नहीं बन पाया या फिर देर से वो भोजन करते हैं। इससे बात है कि देर से भोजन करने पे जो क्या होता है, हमारा पेट जो है वो दर्द होने लगता है और चुभने लगता है, कांटा की तरह चुभने लगता है। उसके बाद क्या होता है, पाइलोरी। पाइलोरी में जो है जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस जो है जठर ग्रंथियों से निर्माण होता है, जठर रस का। और वो जठर ग्रंथियां जो है 3 रूप के सम्मिलित रूप को जठर ग्रंथि कहते हैं और जठर ग्रंथि से ही जठर रस का निर्माण होता है। ये जठर रस में क्या होता है, एक रेनिन होते हैं और एक पेप्सिन होते हैं। रेनिन का कार्य क्या होता है कि दूध से दही को परिवर्तन करता है। क्या होता है, छोटे बच्चों को यदि आप देखिएगा ना तो उस छोटे बच्चे में क्या होता है कि वो पियेंगे दूध, परंतु क्या करते हैं, वो जब उल्टी करेंगे ना दूध के रूप में नहीं बल्कि दही के रूप में करते हैं। वैसे ही क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा या जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनका जो है जो समय ढलने के साथ साथ उनका जो पाचन क्रिया है, पेट की जो क्रिया है पाचन क्रिया, वो उनकी जो क्षमता है वो कम होने लगती है, पाचन करने की क्षमता। तो उन्हें क्या कहते हैं ना डॉक्टर कि आप जो है दूध से सीधा दही पीजिए, क्योंकि दोनों का कार्य तो एक ही है, दूध से दही बनाना है तो डायरेक्ट जब दही ही पीजिए। और इसमें पेप्सिन का कार्य क्या होता है कि प्रोटीन, ये प्रोटीन का निर्माण करता है और इसी प्रोटीन में क्या होता है जो पेप्टोन, ये पेप्टोन बनाता है। यानी कि पेप्सिन जो है प्रोटीन से मिलकर के पेप्टिन का निर्माण करता है। उसके बाद हम ये समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है, देखिए ये तो क्या है कि ये जो है ये मतलब कि अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये एक अम्ल है और ये जो इसका जो झिल्ली होता है ना ये म्यूकोसा से बना होता है। और हमारा क्या होता है कि हम मान लीजिए हम किसी शादी ब्याह में गए और हद से ज़्यादा खाना मिल रहा है, अच्छा खाना है, तो सोचते हैं कि एक ही बार में पूरा हम उसे ख़त्म ही कर दे, खा ही ले। तो खाने के बाद क्या होगा वो तो छोड़िए, उसका छोड़िए, पहले खाते हैं हम, जो दिखता है उसे खाते हैं। तो खाने के बाद तो खा लिए, जो होगा तो वो अलग ही बात है। तो हम अधिक हद से ज़्यादा जो है पेट को मान लीजिए इतना खाना है और उतना छोड़कर आप इतना सारा खा लीजिए तो क्या होगा, पेट खराब ही ना होगा, खराब के सिवा और क्या हो सकता है। तो ये क्या होता है ना कि HCl जब हम भोजन करते हैं तो HCl ही क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो उसमें क्या होता है जब हम अधिक भोजन करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक भी क्या होता है अधिक से अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है ताकि वो भोजन का पाचन कर सके। उसमें क्या होता है जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अधिक निकलता है तो हमारा पेट जो है दर्द करने लगता है, पेट में दर्द होगा, जलन होगा और ढुआई ढकेल, गाँव में जो है इसे हम कहते हैं ढुआई ढकेल कहते हैं कि बहुत ही खराब ढकेल आ रहा है बटे, तो इसे हम ये कहते हैं। और उस समय हमारा ये सब जो चीज़ें होने लगता है तो हम कभी कुछ दवा खाते हैं, कभी कुछ दवा खाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जो दवा है ना वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसे हम
आम भाषा में इनो कहते हैं। ये इनो पीजिएगा ना तो आपका जो पेट का जलन है या जो भी है वो सभी खत्म हो जाता है। क्योंकि अब देखिए, आप कहिएगा कि जो HCl है वो तो एक अम्ल है, तो क्या वो हमारे पेट को जला देता है? नहीं, पेट को वो इसलिए नहीं जलाता है ना, क्योंकि हमारे जो ये है इनो जो है, ये इनो क्षारीय होता है। और हम पढ़े हैं कि क्षार और जब अम्ल मिलता है ना तो ये क्या करते हैं, उदासीन बना देते हैं, इसे उदासीन कर देते हैं। तो इसमें कोई भी जलन नहीं हो पाता या हमारा पेट नहीं जल पाता है। जिस कारण से अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो है इतना हमने समझा, उसके बाद हम ये समझते हैं, ये जो मान लीजिए हमारा ये क्या है, अमाशय है, और ये है हमारा पीत। ये छोटी याद है, ऐसे मार्कर खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे जो है अब आप कहिएगा ये कि क्या जो प्रेग्नेंट महिला रहती है तो क्या उनका भी, अब आप क्या कहिएगा कि जो बच्चा होता है तो ये क्या पेटों में रहता है, जल रहा है। देखिए बाबू, जो क्या है ना, पहली बात ये है कि बच्चा जो है ना वो पेटों में नहीं रहता है, पेट में नहीं रहता है। बच्चा जो है वो न्यूट्रस में रहता है। यहाँ बच्चा कहाँ रहता है, न्यूट्रस में रहता है, ना कि पेट में रहता है। अब मान लीजिए बच्चा अगर पेट में रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको जला नहीं देगा, एकदम जलाकर क्या करेगा, राख कर देगा बच्चा को। तो यहाँ पे ना रहता है, बल्कि जो है हमारे पेट के नीचे जो है न्यूट्रस कहते हैं जिसे, उस न्यूट्रस में जो है हमारा यह जो प्रेग्नेंट महिला जो होती हैं उनका बच्चा होता है, वहाँ पे वो बच्चा रहता है, ना कि पेट में यहाँ पे रहता है। यहाँ पे रहेगा तो सीधी सी बात है, बच्चे को पहले ही जला देगा वो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है ना उतना कम मत समझिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक एसिड है। हम जो नॉर्मली एसिड को जो अगर कहीं पे छीट दें या किसी के चेहरे पे डाल देना तो वो चेहरा को एकदम खौला देता है, जला देता है। तो फिर इसे भी, इस एसिड को भी कम मत समझिएगा कि ये एसिड जो है हल्का में लीजिएगा भी वही। अब चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट इतना कर ले लीजिए, उसके बाद हम आगे समझाते हैं। इसके बाद हम ये समझते हैं कि छोटी आंत के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम मुख गुहा के बारे में समझ गए, ग्रासनी के बारे में समझ गए, अब हम अमाशय के बारे में समझ गए। उसके बाद हम आते हैं छोटी आंत में कि आखिर छोटी आंत में भोजन का क्या होता है। देखिए, छोटी आंत में समझने से पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है ना, ये है लीवर जिसमें से ये पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है, यानी कि इसे यकृत कहते हैं, यकृत से होता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अग्नाशय। इसके जो बाईं तरफ जो है वो अग्नाशय होता है एंड दाईं तरफ जो है वो पित्ताशय, जिसमें कि पित्त होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशय, यह एक ग्रंथि है। अग्नाशय जो है ये एक ग्रंथि है एंड पूर्ण पाचक एंजाइम। अग्नाशय क्या करता है, यहाँ से पूर्ण पाचक एंजाइम को स्रावित करता है हमारे भोजन को पचने के लिए। हमारी कुछ क्रियाएं तो यहाँ पे हो चुकी होती है अमाशय तक। हमारा जो बाकी जो भोजन बचता है कि मतलब अभी तक जो है उसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ होता है, थोड़ा मोड़ा जो अगर बचा भी है तो वहाँ जो है उसका पाचन यहाँ पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ने के द्वारा यहाँ पे छोटी आंत में संपूर्ण होता है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए एलेटिलेट यानी टिप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टन में बदलता है और पेप्टन को क्या करता है, ये पेप्टन पेप्टाइड में बदल देता है। अब हम आते हैं इमाइलेज जो कि स्टार्च को यानी मंड जो है चोकर इसका पाचन करता है। अब आप कहिएगा कि हम तो पढ़े थे कि मुख गुहा में जहाँ पे वहीं पे जो है स्टार्च का जो पाचन है वो क्रिया हो चुकी होती है, तो वहाँ पे होता ही है। लेकिन बात ये होता है कि वहाँ पे होने के साथ जब वहाँ पे जो क्रिया होना बाकी रह जाता है, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ खाना खाएं तो यहाँ तक पाचन हो गया, अभी तो उसका पूर्ण पाचन जो है मुख गुहा में तो नहीं हुआ है। जो कुछ बचा है अभी जो यहाँ पे नहीं कार्य कर पाया, उसी कार्य को जो क्या है ये इमाइलेज कर देता है। यानी कि सीधे से कहें तो मंड का यानी कि पाचन अगर मुख गुहा में न हुआ हो तो उसका पाचन आखिरी में यहाँ छोटे आंत के स्टार्च मंड का पाचन जो है इमाइलेज में हो जाता है। लाइपेज जो कि फैट वसा लिपिड का पाचन करता है, यानी कि हम जो बहुत तेल खाते हैं सब्जी में जो है या फिर किसी भी चीज़ में तेल वाला चीज़ जो है वसा वाला चीज़ हम अत्यधिक खाते हैं तो वो फैट आखिर जाएगा कहाँ, तो उसका पाचन जो है लाइपेज करता है। उसके बाद हम आते हैं पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये पित्ताशय में पित्त होता है जहाँ पे संचित ही रहता है
यहाँ पे जिसे हम गाल ब्लैंडर कहते हैं। पित्त यहाँ पे पित्ताशय में ही पित्त जो है स्टोन रहता है, रिकवर रहता है। और पित्त का जो पीएच मान है वो 8 होता है। एंड इसका जो है भोजन क्षारीय होता है। इसमें जो है ये भोजन क्षारीय होता है। ये वसा का पाचन इम्लासिफिकेशन के द्वारा करता है और इसमें एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य होता है। उसके बाद हम इतना ये समझेंगे, इतना भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इतना चीज़ क्या है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये जो है अग्नाशय है और यहाँ पित्ताशय है। ये दोनों जो है अपने अपने हार्मोन को और एंजाइम को स्रावित करते हैं ताकि हमारे भोजन का जो पाचन है वो संपूर्ण रूप से हो सके। तो हमारा जो ये है अग्नाशय, ये एक हार्मोन को स्रावित करता है, जिसे ये एक हार्मोन को स्रावित करता है। और उस हार्मोन को स्रावित करने के लिए क्या होता है कि सेक्रेटिन हार्मोन को उत्तेजित करने के लिए जो है, ताकि ये कहता है कि अग्नाशय आप जो है हार्मोन को स्रावित कीजिए, यानी कि पाचक, इस यहाँ पे जो हम लिखे हैं यहाँ पूर्ण पाचक एंजाइम को ये आदेश देता है जो ये सुक्रेटिन हार्मोन ताकि उत्तेजित हो। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो पित्ताशय से पित्त निकलने के लिए जो क्या होता है कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये उत्तेजित करता है कि आप जो है पित्त का निर्माण कीजिए, पित्त को बाहर निकालिए ताकि जो है हमारे भोजन का पाचन हो सके। यानी कि भोजन का पाचन तो नहीं करता है, परंतु ये जो है पित्त का जो काइन जो हमारे आमाशय स्राव होता है, जो ले जिसे कहते हैं भोजन का काइन, ये क्या होता है अम्लीय होता है। अब जो है छोटी आंत वो तो कहता है कि भाई हम तो अम्लीय वाला भोजन को तो पचाएंगे नहीं, तो आप जो है कैसे भी इसे क्षारीय करके दिए वरना हम नहीं पचाएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है ना कि यही जब कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इस पित्ताशय को उत्तेजित करता है कि नहीं आप पित्त का निर्माण कीजिए, तो उस समय ये पित्त का निर्माण करके क्या होता है कि इस कायम को क्षारीय बना देता है। और इसमें क्या होता है कि सेक्रेटिन जो है ये क्या करता है अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि नहीं आप जो है पूर्ण पाचक एंजाइम को उत्तेजित कीजिए, मतलब कि उसे बाहर निकालिए ताकि भोजन का पाचन हो सके। इतना हम समझे, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या हुआ, हम मुख में जिसे ग्रहण किए तो वो क्या हो गया, कोलन हो गया, सॉरी कोलन नहीं हुआ, बॉलस हो गया। हम यहाँ पे फिर निकलता हुआ धीरे से आया, यहाँ पे आने के बाद अमाशय में आता है तो यही क्या हो जाता है, कायम हो जाता है। और कायम होने के बाद क्या होता है, जब यही छोटी आंत में आ जाता है ना तो इसे हम कहते हैं काई। इसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं, जब ये छोटी आंत में पचने लगता है भोजन। तो आशा है कि इतना आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि छोटी आंत जो है ना, यहाँ छोटी आंत ये क्या क्या करता है। पहले कि छोटी आंत जो है ये पूर्ण पाचन करता है, यानी कि भोजन का जो है यहीं पे भोजन का पूर्ण पाचन, यानी कि पूरे ढंग से जो है पाचन हो चुका होता है या होता है। यहाँ जो है छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। भोजन का साथ साथ जो है पाचन के साथ साथ यहाँ अवशोषण भी होता है। अब किस चीज का अवशोषण होता है ये हम आगे देखते हैं, पहले हम इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। छोटी आंत के जो है 3 भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ ग्रहणी हो गया, जेजुनम हो गया और यहाँ इलियम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ग्रहणी का जिसे हम ड्यूडेनियम कहते हैं, यहाँ क्या होता है कि सेक्रेटिन प्लस कोलेसिस्टोकाइनिन का जो है ये क्या करता है, हार्मोन निकालता है। जैसे कि हम आपको बताए हैं पहले कि यहाँ पे जो क्या है ये क्या दोनों करते हैं कि हार्मोन निकालते हैं, इसमें एंजाइम नहीं निकलता है। और जेजुनम क्या होता है, ये जो है एक रास्ता है जहाँ से मतलब कि राह है जो जाने का। और इलियम क्या करता है कि इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग में ही भोजन का पूर्ण पाचन एंड अवशोषण होता है, जिसे हम कहते हैं इलियम कहते हैं। यहाँ ये इलियम है, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये छोटी आंत है, ये हमारा है ड्यूडेनियम यानी कि ग्रहण। यहीं से जो है हमारा काइम जो है यहाँ पे जाता है और इस राह से जाते हुए जेजुनम से जाते हुए यहाँ पे इलियम में आता है। यही इलियम में क्या होता है कि भोजन का पाचन भी होता है। एंड यहाँ पे वसा जो है या फिर इन सभी का
पेप्टाइड का, प्रोटीन का एडिनो एसिड में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि अवशोषण हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि भोजन का जो है पाचन तो और अवशोषण हो जाता है, परंतु इसमें जल का पाचन नहीं होता है और ना ही जल का अवशोषण होता है। इसमें ये क्या है कि देखिए, हम ये आपको कई बार बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं एक बार और। यहाँ पे आया तो बोलस हो गया, आमाशय में गया तो काइम हो गया, और यही छोटी आंत में आया तो ये काइल हो गया। यानी हमारा भोजन जो है मुख कुहा से शुरुआत होते हुए जो है छोटी आंत में पचता है, और छोटी आंत में भी कहाँ पचता है तो इलियम के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है पूर्ण रूप से यहाँ, और अवशोषण होता है। अवशोषण भी होता है तो सिर्फ भोजन का होता है, हालांकि यहाँ पे भी जल का जो है अवशोषण या पाचन नहीं हुआ है, इतना हम समझें। और यहाँ पे क्या है, इरेप्शन। इरेप्शन हम आगे समझे थे कि ये जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और पेप्टोन को यहाँ पेप्टाइड में बदल दे रहा है, और ये पेप्टाइड क्या करता है कि अमीनो एसिड में बदल देता है, परिवर्तन कर देता है। यानी कि इरेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, और ये पेप्टाइड क्या करता है अमीनो एसिड में बदल देता है। इतना हम समझे, इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं। बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, बड़ी आंत में ऐसा क्या होता है, जैसे कि हम छोटी आंत में समझे कि छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, मुख्य रूप से जो इसका कार्य होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है कि यहाँ पे जल एवं लवण का अवशोषण होता है। यहीं पे जो है बड़ी आंत का कार्य ही होता है कि जल का और लवण का अवशोषण करता है। इसका निचला ये जो भाग है, यहाँ पे ये गोला वाला जो भाग है, इसे हम सीकम कहते हैं, जो सबसे निचला भाग है एंड शुरुआती भाग है। यानी कि यहीं से जो है यहाँ पे छोटी आंत में यहाँ तक भोजन आया, पचा हुआ भोजन, जिसे हम काइल कहते हैं, और ये काइल यहाँ पे आने को यहाँ से, इसलिए इसे जो है शुरुआती जो है अंग कहते हैं या भाग कहते हैं। अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स ये क्या होता है, एक अवशेषी अंग है। अवशेषी का अर्थ होता है, ये अपेंडिक्स जो है यहाँ पे जो ये अपेंडिक्स है, विशेष रूप से पाया जाता है कि इसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य या पाचन से लेकर के अवशोषण से लेकर कोई भी कार्य इसका हमारे शरीर में नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा अवशेषी भाग है जिसका कार्य तो कुछ नहीं है लेकिन बिगाड़ने का बहुत कार्य है। जैसे कहते हैं ना, करना तो कुछ नहीं है, बस बिगाड़ के रख देना है हर काम को, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। अपेंडिक्स आखिर कुछ कार्य नहीं करता है, बस ऐसा ही वो कामचोर जो है वो पड़ा ही रहता है वैसे ही। तो ये क्या करता है ना, जब बढ़ जाता है, यही अपेंडिक्स मनुष्य के शरीर में जब बढ़ जाता है अत्यधिक, तो हम गांव में सुनते हैं या कहीं भी आप सुने होंगे कि फलाना आदमी का जो है अपेंडिक्स हो गया था, वो फट गया है, तो वो इंसान मर गया है। यदि हम इसे समय पे ना इसका जो है इलाज करवाए तो इंसान मर भी सकता है। अपेंडिक्स जब बड़ा हो जाता है ना, वो फट जाता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। और यही अपेंडिक्स क्या होता है, देखिए डॉक्टर क्या करेंगे इस अपेंडिक्स को ना, कि अपेंडिक्स जो आपका बड़ा रहता है ना, उसे वहां से काट के निकाल देंगे। ये अपेंडिक्स से आखिर कोई खास काम तो नहीं होता है, इसे काट दीजिएगा फिर बढ़ जाएगा, काट दीजिएगा फिर बढ़ जाएगा। और ये अधिक क्यों बढ़ता है अपेंडिक्स, तेल वसा अत्यधिक खाने के लिए जो है अत्यधिक खाते हैं, तो जिस कारण से हमारा अपेंडिक्स जो अत्यधिक बढ़ जाता है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि बड़ी आंत के भाग कोलन, यहाँ पे जो है बड़ी आंत के जो भाग हैं उसे हम कोलन कहते हैं। कोलन में भी 4 कोलन होता है। देखिए जैसे कि ये हमारा छोटी आंत है, यहाँ से हम भोजन किया, यहाँ से होते हुए ये ग्रासिका में गया, यहाँ से होते हुए हमारे अमाशय में गया, अमाशय में जाने के बाद ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाने के बाद यहाँ पे ये निकल जाता है, ये सीकम से होते हुए क्या करता है, यहाँ पे ये चला जाता है। तो इस वाला जो भाग है, ये इतना जो भाग है उसे हम कहते हैं आरोही कोलन, यानी कि आरोही कोलन जो ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ पे जो जाता है, जो दोनों कोलन के पेट के आर पार जो होता है, उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ। इस वाले कोलन को अनुप्रस्थ कहते हैं, इस वाले को हम आरोही कहते हैं, और ये वाला जो हमारा आता है इसे हम अवरोही कहते हैं, इतना को हम अवरोही कोलन कहते हैं। और यहाँ पे जो आता है हमारा कोलन, ये जो एस का आखिरी भाग जो होता है, एस की तरह आखिरी भाग है इसका, उसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा देखिए क्या होता है, यहाँ जिसे हम मलाशय कहते हैं, गुद्दा भी कहते हैं, या रेक्टम भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जितना भी भोजन जो पचा होता है यहाँ पे आकर रुक जाता है, संचित हो जाता है, जो कि हमारे
मलाशय के द्वारा जो है, ये मल द्वार के द्वारा जो है निष्कासित हो जाता है, जिससे हम लैट्रिन कहते हैं। वो जो है एक मल के रूप में ये बाहर निष्कासित हो जाता है। इसके बाद जो है हम इतना समझें कि जो है ये भोजन जो है यहाँ पे ग्रहण किए, यहाँ से यहाँ गया आमाशय में, आमाशय से जाने के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के ये सीकम से होते हुए ये क्या होता है आरोही कोलम में, फिर अनुप्रस्थ कोलम में, फिर अवरोही कोलन, एंड इसमें क्या होता है सिग्मोइड में जाकर के ये जो गुद्दा यानी कि रेक्टम में संचित हो जाता है और इस समय समय पे निष्कासित हो जाता है ये मल जो है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका पूर्ण रूप से अब पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूर्ण रूपेण खत्म हो चुका है। यहाँ तक जो आपका पूरा खत्म हो चुका है। आशा है आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो उसे आप रिकॉर्ड जो है वो फिर से देख सकते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।